एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जब जाओ ही का अटैक जाओलिंग पर कोई काम नहीं कर रहा होता, तब जाओ ही नीचे आ जाता है और उसी का पीछा करता हुआ जाओलिंग भी नीचे आ जाता है। और जाओलिंग को नीचे आता हुआ देखकर वो दोनों भाई फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं और उससे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और तभी जाओ ये मन में कहता है ये बच्चों का खेल नहीं होने वाला। और इसके बाद वो तीनों आमने सामने एक दूसरे को देख रहे होते हैं और वहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो रखा होता है। लेकिन जाओलिंग के चेहरे पर एक स्माइल होती है और वहीं दूसरी तरफ जाओ ये और जाओ ही के चेहरे पर गुस्सा होता है बहुत ज़्यादा। और इसके बाद वो दोनों जाओलिंग की ओर बढ़ते हैं उस पर अटैक करने के लिए और कहते हैं अब इससे बचकर दिखाओ। और ये कहते हुए ही वो दोनों जाओलिंग पर हमला करने लगते हैं। और जाओलिंग खुद को अभी सिर्फ डिफेंड कर पा रहा होता है क्योंकि उनमें से एक बंदा जाओलिंग की अपर बॉडी और दूसरा जाओलिंग की लोअर बॉडी को टारगेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से जाओलिंग सिर्फ अभी खुद को डिफेंस ही कर सकता है। उसे उन पर अटैक करने के लिए थोड़ा टाइम और स्पेस चाहिए। उनकी फाइट वहाँ खड़े बाकी लोग भी देख रहे होते हैं और वो उस फाइट को देखते हुए कहते हैं भले ही जाओलिंग कितना भी ज़्यादा स्किल्ड क्यों ना हो, लेकिन जाओ ये और जाओ ही के टीम वर्क के सामने मुझे नहीं लगता कि ये टिक पाएगा। और तभी दूसरा बंदा कहता है मुझे लगता है कि हमारे सीनियर जाओलिंग को उसकी सही जगह दिखाना चाहते हैं। इसके बाद हमें जाओलिंग दिखाया जाता है जिसके चेहरे पर अभी भी स्माइल होती है और वो अपने मन में कहता है ये दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। तो अब मुझे समझ आया कि सीनियर इन दोनों को मेरे अगेंस्ट क्यों भिड़ाना चाहते थे। लेकिन ये काफ़ी बुरी बात है कि ये दोनों अभी भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और तभी जाओलिंग अपने पैरों का इस्तेमाल करता हुआ नीचे ज़मीन का ब्लॉक निकालता हुआ उसको अपनी बॉडी के आगे ले आता है, जिससे कि वो जाओ ही और जाओ ये के सारे अटैक्स से खुद को बचा लेता है। और उन दोनों के सारे अटैक्स उस ब्लॉक पर ही लग रहे होते हैं। और ये देखकर जाओ ये हंसता हुआ कहता है तुम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते जाओलिंग, इसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं है तुम्हारा। और ये कहता हुआ ही वो एक स्ट्रॉन्ग पंच उस ब्लॉक पर मारता है, जिससे वो ब्लॉक काफ़ी ज़्यादा टुकड़ों में बट जाता है और जाओलिंग भी अब बिना ब्लॉक का खड़ा हुआ होता है। तभी जाओ ये कहता है अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। और ये कहता हुआ वो जाओलिंग पर अटैक करने लगता है, लेकिन जाओलिंग काफ़ी ज़्यादा स्पीड में उसकी सारे अटैक्स को डॉज करने लगता है। और तभी जाओलिंग जाओ ही के आगे आ जाता है और जाओ ये को पता भी नहीं लगता और वो जाओलिंग पर अटैक करने लगता है। लेकिन जाओलिंग अपनी स्पीड की मदद से उस अटैक से बच जाता है, जिसकी वजह से जाओ ये का अटैक जाओ ही को जाकर लगता है और जाओ ही काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। और ये चीज़ देखकर जाओ ये भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि कैसे जाओलिंग ने उससे जाओ ही पर अटैक करवा दिया। और तभी उस ब्लॉक का एक टुकड़ा आकर जाओ ये को लगता है, जो उसे काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर देता है और उसके भी मुंह से खून आने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लॉक जाओलिंग ने ही फेंका हुआ है और जाओलिंग के उस अटैक की वजह से जाओ ये काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। और इसके बारे में दिखाया जाता है कि जाओ ये और जाओ ही दोनों ही ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं और हिलने तक की हालत में नहीं होते, जिसकी मतलब है कि इस बैटल का विनर जाओलिंग है। और जाओलिंग ने बिना किसी मुसीबत के उन दोनों से जीत हासिल कर ली। और ये चीज़ देखकर बाकी लोग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी किंगलोंग चिल्लाता हुआ कहता है जाओ ये, और वो जाओ ये की तरफ जाता है और उसे संभालता हुआ कहता है क्या तुम ठीक हो जाओ ये। लेकिन जाओ ये हिल तक नहीं पा रहा होता और वो बेहोश पड़ा हुआ होता है। और किंगलोंग जाओलिंग की तरफ देखता हुआ कहता है जाओलिंग तुम। और तब जाओलिंग किंगलोंग से कहता है मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सही होगा कि आप मुझे फ्यूचर में किसी भी कॉम्बैट ट्रेनिंग से बाहर ही रखें और मैं इस सब के लिए माफ़ी चाहूँगा सीनियर, आप मुझे यहाँ से जाने की परमिशन दीजिए। और ये कहता हुआ जाओलिंग वहाँ उन सबको वहाँ छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। इसके बारे में दिखाया जाता है कि जाओलिंग अपने रेजिडेंस पर होता है और खाना खा रहा होता है। तभी आंट चिंगी उससे कहती हैं तुम्हें किसी ग्रुप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है जाओलिंग। और तब जाओलिंग कहता है वो मेरी गलती नहीं थी, वो सब काफ़ी ज़्यादा वीक थे तो वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा था मेरे को। तब चिंगी कहती है ये मायने नहीं रखता,
अगर तुम खुद को वीकलिंग्स के आसपास ही रखोगे तो तुम भी उन जैसे बन जाओगे। तो इसलिए तुम्हें अपनी ट्रेनिंग अकेले ही करनी चाहिए, जिसकी वजह से तुम खुद को और भी ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। और शाओलिंग कहता है, जैसा आप कहें आंट। तभी वहाँ एक बंदा आता है और उसके हाथ में एक मैसेज होता है और वो कहता है, यंग मास्टर लैंग, मेरे पास आपके लिए एक इनविटेशन है। और ये देखकर जावलिन कहता है, एक इनविटेशन। और इसके बाद वो बंदा उस स्क्रॉल को जावलिन को दे देता है और जावलिन उसमें लिखा वो मैसेज पढ़ने लगता है और कहता है, यंग मास्टर जावलिन, 10 दिनों बाद फुल मून पर प्रिंसेस ने एक बैंक्वेट ऑर्गेनाइज किया है फ्लोइंग पवेलियन में। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।